पटना के गर्दनी बाग स्थित गेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूट में श्री शिव शक्ति योग पीठ और केंद्रीय उत्सव समिति के तत्वाधान में श्री गुरु व्यास पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारतीय संस्कृति में कथा परंपरा की महिमा पर प्रकाश डालते हुए आदि शंकराचार्य की प्रेरणादायक कथा सुनाई। राज्यपाल ने कहा कि गुरु वही जो आत्मा में परमात्मा की अनुभूति करा सके। गुरु चंद्रमा की तरह अज्ञान के बादलों में प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने बनारस की उस कथा का उल्लेख किया जहां चंडाल से संवाद के बाद शंकराचार्य ने मनीषा पंचकम की रचना की थी। उन्होंने गुरु की परिभाषा को आत्मज्ञान और संभाव से जोड़ते हुए कहा, हर जीव में परमात्मा का वास है, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो। जिलों से, अनेकानेक गांवों से, कस्बों से, क्षेत्र से उपस्थित सभी हमारे आत्मस्थ सभी भगवत तत्व के परम प्यारे हमारे सभी आत्मीजन, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी क्षेत्रों में अपने कार्य दे रहे सभी आत्मीजन, वस्तुतः श्री शिव शक्ति योग पीठ के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चलता आ रहा है। इसके साथ ही जन्मोत्सव का कार्यक्रम, ये दो मुख्य रूप से सभी समिति के, सभी जगह के लोग मिलजुल करके करते हैं। और इस क्रम में विगत वर्षों में समस्तपुर में कार्यक्रम हुआ था, खगड़िया में, फिर पंसलवा में, नौगछिया में, भागलपुर में, यानी भिन्न भिन्न जगहों पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता रहा। बहुत दिनों से पटना के भी भक्त लोग चाह रहे थे कि यहाँ भी एक कार्यक्रम हो, ये बाकी था। इस बार पता नहीं एकाएक मन में विचार आया, सभी लोग आशा में थे कि इस बार कहाँ होगा। योगपीठ में मंदिर आदि निर्माण के कारणों के साथ अन्य कारणों से भी भगवत इच्छा थी कि यहाँ हो। इस गेट लाइब्रेरी में वर्षों पूर्व हमारे नूतन जी के प्रयास के साथ साथ सभी पटना क्षेत्र के समिति के अन्य जगहों के प्रयास से श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम संपादित हुआ था, क्या नूतन जी, और उसके पश्चात यही अवसर मिला। मैं जान रहा हूं कि इस कार्यक्रम के लायक मैंने सोचा था चुप चोरी में इस बार लघु पूर्णिमा का उत्सव संपन्न हो जाएगा, करके चुपचाप हम निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की इच्छा कुछ और थी और हमारे समिति से भी सब लोग कहीं आसपास है ना, तपन जी वगैरह कहीं आसपास कार्य में। हाँ, तो तात्पर्य है कि वो बड़ा रूप लेते चला गया और उस अनुरूप से यहाँ की व्यवस्था बहुत छोटी पड़ गई। एकाएक हमारे डॉक्टर संजीव बाबू के प्रयास से परम सम्माननीय अपने बिहार के आदरणीय राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम निर्धारित हुआ। उस कार्यक्रम को भी सबों ने मिलकर के एकाएक रूपायित किया, जिस क्रम में मैं भी कुछ दिनों तक
कुछ घूमने फिरने देश दुनिया देखने के लिए हम भी बाहर रहे और एकाएक फिर यहाँ के कार्य में सम्मिलित हुए। इस बार ना बैठक में रहे न और चीज़ों में। ये बात मैंने सूचना कर भी दी थी पहले भी, और वैसे भी मैं जान रहा हूँ कि इस क्रम में भी बहुत सारे निर्देश कुछ कुछ मुझे देने पड़े न चाहते हुए भी। लेकिन सबको ये प्रयास करते रहना चाहिए कि इस व्यवस्था को और एक समुचित सम्यक रूप दिया जाए जो सबके लिए अच्छा होगा। मैंने स्वयं पूज्य गुरुदेव का भागवत समसपुर में हुआ था, देख रेख में निर्देशन में संपादित करा करके सबों ने देखा। सखविनिया में भागवत के कार्यक्रम के साथ और कार्यक्रम हुआ था। इधर अयोध्या जी में संपादित हुआ। यानी तात्पर्य है कि उन सारे कार्यों को करके कह करके नहीं, करके सबको मैंने दिखा दिया है। इसलिए कार्य व्यवस्था क्या कैसे होनी चाहिए उसमें भी खास करके इन दो चीज़ों की होनी चाहिए। चलिए, ये चीज धीरे धीरे दायित्व का बोध लोग समझ रहे हैं। मैं जान रहा हूं कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर भी वह पिता की उंगली पकड़ के चलना पसंद करता है। उंगली छूटे नहीं, ये पसंद करता है। तो इस ख्याल से कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। कभी कभी पिताजी करता क्या, तैरने के लिए जब सिखाता है बच्चे को, तो जैसे ही पानी में आता है दो चार हाथ पैर चलाया कि छोड़ देता है, फिर हाथ पैर पटकते दो चार घूंट पानी पी करके उसको पकड़ लेता है, खड़ा कर देता है। ठीक उसी प्रकार पटना में सबको तैरने के लिए हमने छोड़ दिया था, सिखा करके कि तैरिए सीखिए, तैरना भी ये बात मूल थी। और हम जान रहे हैं कि सबों ने बहुत कम समय मिला इस विराट कार्यक्रम के लिए, नहीं तो यह कार्यक्रम यहाँ होना भी मुश्किल था और जगह ये कार्यक्रम होता। तो खैर जितनी जो कार्य व्यवस्था है, इसी कार्य व्यवस्था में हम आप सब लोग प्रेम से आनंद लेंगे और जो कुछ निर्देश होगा हम कर देंगे। मूलतया के गुरु पूर्णिमा है, गुरु शिष्य के संबंध का यह सबसे महान पर्व है, बड़ा पर्व है। यों कहा जाए तो भारतवर्ष में अपने शाश्वत सत्य सनातन धर्म के देश भारतवर्ष में जितने पर्व त्योहार हैं, उन पर्व त्योहारों में गुरु पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चूँकि बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिना, बड़ी मुश्किल है। और सारे शास्त्रों ने, संत जनों ने गुरु तत्व की महिमा को एक स्वर से स्वीकार किया। यहाँ तक कि भगवान राम भी जब अवतरित हुए, उन्होंने गुरु की सत्ता को माना। भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए, उनके भी शिक्षा गुरु शांतिपुनी मुनि थे और गर्ग मुनि के सन्निधि में उन्होंने आध्यात्मिक चीज़ों को प्राप्त किया। इस प्रकार से विश्वामित्र जी शिक्षा गुरु भी रहे, दीक्षा गुरु भी रहे, और वशिष्ठ जी मूल रूप से राम जी के गुरु रहे। जिस क्रम में योग वासिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रणयन हुआ है, बहुत उदात्त चीज है।
इस प्रकार से भगवान भी अवतरित होकर के गुरु तत्व की सत्ता महत्ता को बता करके संसार में निर्देश करके जाते। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा, गुरु पूर्णिमा सनातन संस्कृति का सर्वोच्च पर्व है। गुरु का शब्द मंत्र के समान होता है। व्यास जी की अनुकंपा का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने राज्यपाल की विद्वता की सराहना करते हुए कहा कि आरिफ मोहम्मद खान संस्कृत, हिंदी, अरबी और उर्दू के गहरे अध्येता हैं। स्वामी जी ने मंच से गुरु पूर्णिमा को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग दोहराई और कहा कि चाहे किसी अन्य अवकाश को हटाना पड़े, पर ये दिन गुरु शिष्य समर्पण का प्रतीक है। कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव, विधान पार्षद संजीव सिंह समेत कई गणमान्य अतिथियों ने गुरु की महिमा पर विचार साझा किए। डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक के भजनों ने वातावरण को डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक के भजनों ने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। गुरु अंधियारा मिटावे, दिव्य प्रकाश जगावे जैसे भजनों पर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो उठे। स्वामी आगमानंद जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 12 घंटे लंबी कतार लगी रही। हाथों में माला, प्रसाद और श्रद्धा के लिए लोग स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। देश भर से आए 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इस महोत्सव में भाग लिया। बेंगलुरु से विशेष रूप से पहुंचे अनुयायियों ने स्वामी जी को फूलों की माला भेंट की। कार्यक्रम का संचालन शैली मिश्रा ने किया। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा कि स्वामी आगमानंद जी तपस्वी और सनातन साधु परंपरा के प्रतिनिधि हैं। ये हम बिहार वासियों का सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन और उपदेश सुनने का अवसर मिला। मंच पर स्वामी शिव प्रेमानंद, स्वामी मानवानंद, कुंदन बाबा, मनोरंजन प्रसाद सिंह सहित कई विशिष्ट संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुरु पूजन, पादुका पूजन, सामदेव पाठ और महाप्रसाद वितरण जैसी वैदिक परंपराओं का पालन किया गया। परंपरा चली आ रही है और अब तो समय जुग विचित्र होता जा रहा है। इतना ज्यादा परिवर्तन है समय में, प्रकृति में, देश में, दुनिया में, व्यक्ति में, अंतरंग बहिरंग चहुं ओर की कहना क्या है, बड़ी मुश्किल है। फिर भी यह हमारा सत्संग, यह भजन, यह जो आध्यात्मिक चेतना है, धार्मिक चेतना है, यही बचा करके हमको, आपको, सबको रखता है, रख सकता है। और यही अब तक भारतवर्ष को बचा के रखा है। शांति का संदेश यहीं से विश्व को जाता है। गुरु पूर्णिमा इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरु अपने जीवन के सबसे कीमती चीज को शिष्य को देता है। गुरु का सबसे कीमती चीज क्या है? शब्द है, नाम है, मंत्र है। और मंत्र को, शब्द को, नाम को गुरु प्रदान करते हैं। बात सत्य है कि टेप है, रिकॉर्ड है, बहुत सारे माध्यम हो गए। अब तो दीक्षा भी ऑनलाइन चलने लगा। बहुत ऐसे भी महान लोग अपने भारतवर्ष में हो गए हैं कि दीक्षा भी ऑनलाइन चलने लगा, शिक्षा भी चलने लगा। शिक्षा का परिणाम आपने विगत वर्षों में देखा। शिक्षा चल सकता है, दीक्षा मुश्किल है। गुरु के मुख से साक्षात जो शब्द निकलता है, उस शब्द ब्रह्म में कोई आघात प्रत्याघात ना हो और फिर वो श्रुति को सुनाई दे, ये बड़ी कीमती और श्रेष्ठ बात है। 3 युगों तक दुनिया में कोई किताब, कॉपी, कलम नहीं था।
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कहीं नहीं, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, घर की पढ़ाई हो, कहीं कुछ नहीं था। और बाद में जब स्मृति कमजोर होने लगी, क्षीण होने लगी, तो उन ऋषि मुनियों के जो वेद आदि शास्त्र के ज्ञान थे, वेद उपनिषद आदि जितने चीज, उन ग्रंथों को, उन गुरु ग्रंथों को, महान ग्रंथों को व्यास जी ने सोचा कि आगे की पीढ़ी भूल न जाए, उन्होंने इन सारे ग्रंथों को लिखित किया। गणेश जी लेखक बने, व्यास जी बोलते गए और सभी ग्रंथों का प्रणयन हुआ, इसकी रचना हुई। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है कि हमारे महान गुरुजनों के ग्रंथों को व्यास जी ने रूपायित किया है, उसे यथावत रखा और उस समय से लिखित रूप में अब तक चला आ रहा है। पहले सभी लोग सुन करके याद करते थे, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। चलिए, चूंकि कहते कहते भागते कुछ भाग हम भी गए, ये मैं मान रहा हूँ समय को देखते हुए कि बहुत सारी चीज़ें, बातें अनायास चली आती हैं। मूल रूप से बात ये है कि व्यास जी के द्वारा जो ये परंपरा चली, उनसे पहले ही गुरु पूर्णिमा की परंपरा मनाई आ रही है, हम लोग मना रहे हैं सभी लोग। और व्यास जी के समय से आकर के यह कार्य और भव्य व्यापक रूप पकड़ता चला गया कि सारे गुरु ग्रंथों को, कि जहाँ गुरु ग्रंथ है गीता, सब निबद्ध किया उन्होंने। इसलिए यह व्यास पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं व्यास जी का जन्म दिवस है, कुछ लोग मानते हैं कि ये वेदांत दर्शन का उद्भव का समय है। जन्म भी व्यास जी का पूर्णिमा को माने तो ठीक है, क्योंकि ये बातें किसी ने देखा नहीं है और न इसके लिए किसी भी पंचांग से पता लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए परंपरा से जो श्रुति में आ रही है, अनेक तरह की चर्चाएं चिंतकों के मुख से, उसमें लगता है कि व्यास जी का सबसे मूल ग्रंथ अंत में निष्कर्ष हुआ है वेदांत दर्शन, जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है, जो प्रस्थान त्रयी के महान ग्रंथों में से एक है। प्रस्थान त्रयी में 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र हैं। जितने महान आचार्य हुए, जगतगुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर के भगवान रामानुजाचार्य आदि जितने आचार्य हुए आज तक, सबों ने उस पर भाष्य लिखा है बड़े विस्तृत ढंग से। चलिए, व्यास जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, देन है कि ऋषियों के इतने बड़े ज्ञान के महासागर को उन्होंने निबद्ध कराया 18 पुराण उपनिषद आदि भिन्न चीजों में, उसे, उस कर्ज को हम आप नहीं उतार सकते। व्यास पूर्णिमा अपने गुरुदेव के साथ साथ सबों के विद्या गुरु नाम गुरु व्यासदेव जी की भी स्मृति को हम आप नहीं भूलें, इसलिए ये बना हुआ है। और निश्चित रूप से आज की वह तिथि है। बात सही है कि गुरु का प्रकाश, ज्ञान ये शिष्य को मिलता है शब्द द्वारा, नाम द्वारा। ये क्यों देते हैं? जीव अपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा का जब गुरु तत्व दर्शन करते हैं तो उनकी पूर्णता को जान करके, पूर्णता को अपने में आत्मसात करके, अधिसात करके, और फिर वो चाहते हैं कि हमारा शिष्य भी, ये जीव भी पूर्ण हो। जीव को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, पूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए
ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है गुरु शिष्य का। और प्रत्येक गुरु चाहते हैं कि शिष्य पूर्णता की ओर जाए, पूर्णतम परमात्मा को जाने, गुरु के पूर्णत्व को समझे और उस पूर्णता में लगे रहे, पूर्ण की प्राप्ति में। यही मुख्य उद्देश्य होता है। और अधिक अब कुछ न कह करके सब लोग निश्चित रूप से भावनाशील होकर के श्रद्धा से, निष्ठा से लगे रहते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, तभी तो इतने वर्षों से ये कार्य चल रहा है। इस बार भी कई कई जगह कार्यक्रम के संबंध में चर्चा आई। सहरसा से भी समिति के लोगों ने रखा था, गुरु पूर्णिमा हो, नौगछिया से भी, भागलपुर से भी, अन्य जगहों से भी, लेकिन भगवान की यहाँ इच्छा थी। और खास करके जो लोग फिर कार्य में जाएंगे वो निर्देश हम कर देंगे। 2 बार मेरे साथ केवल नाम ले लेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा के अनायास आयोजित शुभ अवसर पर हम व्यास भगवान की ओर से, साथ ही साथ समस्त गुरुजनों की ओर से, साथ ही साथ समस्त महान शास्त्रों में समाये हुए आशीर्वाद परिकल्पित जितने भी श्लोक हैं, भाव हैं, उन समस्त भावों को रखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में, हमारे आपके जीवन में अनेकानेक कष्ट, सुख, दुख, उतार चढ़ाव आते जाएंगे, जाते जाएंगे, रुकते नहीं हैं, परिवर्तनशील है संसार। इसलिए हम आप ना भी चिंता करते हुए परमात्मा के नाम की डोरी पकड़ करके हम आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहें और परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से होती है, होगी। आप सबों को भी ये कृपा प्राप्त हो। जीवन यात्रा के लिए जरूरी है सुख भी, शांति भी संसार के लिए। आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश, आत्मबोध, आत्म चैतन्य, वो भी सबको प्राप्त हो निश्चित रूप से और होगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि लगभग 6 बजे तक कार्यक्रम समापन हो जाएंगे, 8 तक, 6-7 तक, लेकिन लगता है कि अब कार्यक्रम चलेगा। इसलिए ख्याल रखेंगे, जितनी देर भगवान की इच्छा होगी चलेगा और हम भी निश्चित रूप से रहेंगे। इस सत्र के बाद जब अगला सत्र होगा कार्यक्रम का, हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय के क्रम में, उस समय ख्याल रखेंगे। वो सूचना मैं अभी ही कर रहा हूँ कि उस समय